हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आप लोगों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ा रहा था। उसी मिसलेनियस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है, एक मेहराब है, अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप में है, 8 मीटर चौड़ाई है उसकी और 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर की दूरी पर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग कैसे मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे आकृति ELF एक मेहराब है जिसकी चौड़ाई EF बराबर 8 मीटर और ऊंचाई 2 बराबर। तो OX और OY जो निर्देशांक होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे। A बराबर 4 और B बराबर 2 क्या है यहाँ पर? ये जैसे 8 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 4 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जैसे हमने ये एक इलिप्स बना दिया, और इस इलिप्स में हम लोग देख रहे हैं कि ये इलिप्स जो बना, यहाँ 4 मीटर की चौड़ाई है और ये भी 4 मीटर है। तो टोटल जोड़ने के बाद जो टोटल निकल के आती है वो टोटल कितनी हो जाती है? 8 मीटर हो जाती है बेटा। कितनी आ जाती है? 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल 8 मीटर है, और ऊपर से ये 2 मीटर और 2 मीटर चौड़ाई है। तो टोटल जोड़ने के बाद बनेगी 4 मीटर। तो 4 मीटर बनेगी संयुग्मी अक्ष में, और टोटल अनुप्रस्थ अक्ष में बनेगी कितनी? 8। तो ट्रांसवर्स एक्सेस कितना है बेटा? 8 मीटर है, ठीक। इसके बाद जब हम लोग आगे देखेंगे तो दीर्घवृत्त का समीकरण हम लोग चूँकि जानते हैं बेटा, फॉर्मूला होता है x² / a² + y² / b² बराबर होता है 1। तो इसी इक्वेशन में रख के a की जगह रख देते हैं 4 और b की जगह रख देते हैं 2, और सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ये मिल जाती है। अब इक्वेशन तो मिल गई हम लोगों को, लेकिन इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, आगे हम लोग इसी में बढ़ेंगे। तो एक बिंदु Q है, उससे F सिरे से एक 1.5 मीटर की दूरी पर है। कितना है? 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि दूरी से घटा देंगे इसको। 4 मीटर दूरी में से 1.5 घटा देंगे। सबसे पहले आप क्या करो बेटा कि फिगर बना लो। फिगर बना के दूसरी जगह से देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर। अब एक पॉइंट मान लेंगे Q, उस पर मेहराब की जो ऊंचाई है वो कितनी है? P है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे? 2.5 P। जो ये 2.5 निकला ये वाला, और P ये दोनों यहाँ पर रख देंगे। अब ये दीर्घवृत्त पर अगर प्रेजेंट है तो दीर्घवृत्त को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे बेटा। और जो दीर्घवृत्त को सेटिस्फाई करता है, मतलब उसको हम लोग दीर्घवृत्त में कहीं ना कहीं सेट, मतलब x और y के प्लेस पर सेट करते हैं। तो ये x के जगह पे प्लेस पे हो जाएगा, ये y के प्लेस पर हो जाएगा। तो जब रखेंगे इसको x और y के प्लेस पर, ये दोनों मान यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ सेट किए जाएंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी? तो वैल्यू सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं आप, इक्वेशन कुछ इस तरह से मेंटेन होकर आएगी। 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस p² अपॉन 4, और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बेटा हम लोग इससे क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व करके p² बराबर जब सॉल्व करके आएगा वैल्यू, तो p बराबर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो p बराबर फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी √9.75 अपॉन 2, और √9.75 को हम लोग लिख सकते हैं 3.122 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, और इसका डिवाइड कर दें 2 का इसमें, तो कितना हो जाएगा? 1.56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.56। ये मीटर हो गया, 1.56 मीटर, ठीक। बिंदु O पर मेहराब की ऊंचाई, ठीक है। बिंदु O पर मेहराब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.56 मीटर अप्रॉक्स बोली जाएगी, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़, 12 सेंटीमीटर एक लंबी छड़ है, इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे के निर्देशांक स्पर्श करते हैं। छड़ के बिंदु का P का बिंदु पथ x अक्ष के संपर्क वाले बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर छड़ की दूरी 3 सेंटीमीटर दी गई है तो हम लोग इसका फिगर बना सकते हैं। और ये देखिए, फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये सीढ़ी की माप हो जाएगी यहाँ पर, और ये 3 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, 0, ठीक। और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे L, जो हो जाएगा x, y बेटा, ठीक है। चूँकि x अपॉन a होता है प्लस y अपॉन b होता है इज इक्वल टू 1 होता है,
ठीक, तो x का कोऑर्डिनेट हो गया a कामा 0 और y का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कामा b। ठीक, अब हम लोग इसमें इस पॉइंट को डिवाइड कर सकते हैं 3:9 के रेशियो में। ठीक, तो ये 1:3 हो जाएगा और p और q के कोऑर्डिनेट क्रमशः कितने हो जाएंगे, a कामा 0 और 0 कामा b। ठीक, तो हम लोग लगा देंगे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो जब इसमें सॉल्व करके लाएंगे तो बेटा a का वैल्यू आ जाएगा 4x/3, b का वैल्यू आ जाएगा 4y। ये दोनों वैल्यू निकलने के बाद जो इक्वेशन थी हमारे पास, उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पर a की जगह रखा जाएगा 4/3x और b की जगह रखा जाएगा 4y। तो बेटा आप लोग देख रहे हो कि a² + b² बराबर है 144। इसी में रख के सॉल्व करेंगे तो इलिप्स का हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। और इलिप्स का फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + 9 + y² / 1 बराबर 9। ठीक, तो L पॉइंट जो होगा वो एक इलिप्स को शो करेगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन इलिप्स की। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय x² = 12y को शीर्ष के नाभिलंब जीवा के सिरों को निर्देशांक को मिलाने वाली रेखाओं से बना हुआ है। ठीक, तो जब रेखाओं से मिलकर बना हुआ है तो यहाँ पर फिगर किस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे देखते हैं। ये एक पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि x² = 12y है, तो बेटा मुंह कहाँ खुलेगा पैराबोला का, y एक्सेस की डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस एंड दिस इज द पॉजिटिव ऑफ x एक्सेस एंड दिस इज द नेगेटिव। तो यहाँ पर मिल जाएगा, ये जैसे हमने पैराबोला यहाँ पर ड्रा किया है तो आप लोग देख पा रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, ये p है, ये q है, ये ओरिजिन सेंटर हो गया इसका, और यहाँ पर ये पॉइंट मिडिल हो गया। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। आप ये पैराबोलिक इक्वेशन है तो x² बराबर होता क्या है बेटा, 4ay होता है। क्या होता है, 4ay, और यहाँ पर क्या लिखा है 12y। तो हम लोग देख सकते हैं कि 4a बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 12 के हो जाएगा। तो 4a अगर बराबर 12 के है तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। ठीक, तो ये 3 आ गया, मतलब नाभि के निर्देशांक कितने हो गए, 3,0 हो गए। ठीक, यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाल लिया और a का वैल्यू आ गया 3, a का आ गया 3, तो a के हो गए 3,0। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने जब a का मान निकाल लिया तो ये नाभिलंब जीवा की लंबाई आप आसानी से निकाल सकते हो कि नाभिलंब जो जीवा होती है वो 4a होती है बेटा, और 4a का वैल्यू अभी अभी आया है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 आधार इंटू लंब। आधार है बेटा OF और लंब है क्या, PQ। तो जो OF था आप फिगर ड्रॉ करके देख सकते हैं कि OF का मान 3 है और PQ अभी अभी हमने निकाला है 12 है, तो वो 12 रख देंगे। तो 2 से इसको बेटा काट दो, 12 को 2 को काटेंगे 6 आएगा, 6 × 18, तो 18 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सीढ़ीदार नुमा क्षेत्रफल निकालने के लिए जब सीढ़ी लगाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्षेत्रफल क्या निकल कर आया है, 18 वर्ग इकाई आया है। ठीक, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उसे 2 झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव मिलता है 10 मीटर, सदैव 10 मीटर रहता है, और झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे ये देखिए, जैसे एक हमने बना दिया, इसमें पैराबोला बना देंगे, सॉरी इलिप्स बना देंगे। ठीक है, और इलिप्स में 4 दूरी इधर, 4 दूरी इधर, ये F1 ये F2, तो PF1 + PF2 बराबर किसके हो जाएगा, 10 के, और F1 F2 बराबर किसके हो जाएगा, 8 के, क्योंकि बेटा F1 से F2 की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। और F1 और F2 2 झंडा चौकियाँ हैं, और वह व्यक्ति LPM पथ पर दौड़ रहा है। ये L है और ये P है और ये F है, तो LPM पथ पे दौड़ रहा है, LPM पथ पे, ये पूरा टोटल पैथ है इसका, ये वाला। ठीक, तो P एक बिंदु का बिंदु पथ है, तो बिंदु पथ का समीकरण लगा सकते हैं हम लोग, PF1 + PF2 बराबर किसके है, 10 के, और 10 बराबर किसके होता है, 2a के। चूँकि आप लोग जानते हो कि इसको बेटा बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
ट्रांसवर्स एक्सेस, और ट्रांसवर्स एक्सेस कितनी होती है 2a। आप लोग हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सेस क्या होती है। तो 2a बराबर किसके है 10 के। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो a का वैल्यू निकल आएगा कितना 5। ठीक, ये a का वैल्यू निकल आएगा 5। अब यहाँ से a का तो वैल्यू निकल आया। अब F1 F2 बराबर भी कितना था 8 था, तो 2c। c होती बेटा नाभि, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो c का वैल्यू निकल आएगा 4। तो a निकल आया, c निकल आया। हम लोग a और c निकालने के बाद एक रिलेशन जानते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था c² = a² माइनस b²। वैल्यू रखो c का, a का, और b यहाँ से फाइंड कर लो। तो ये 25 से इधर आ जाएगा, 16 से घट जाएगा, तो b² बराबर आ जाएगा बेटा क्या 25 माइनस 16 है। जो घटा देंगे तो बेटा वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 मिल जाएगी। तो b² बराबर अगर 9 आया तो b बराबर जाहिर सी बात है 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास b का भी वैल्यू आ गया और a का भी वैल्यू आ गया। अब b और a निकलने के बाद आपको पता है कि जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है सभी बच्चे जानते हैं x² / a² + y² / b² बराबर 1 होता है बेटा। ठीक, तो इसमें रख देंगे a की जगह a का वैल्यू, b की जगह b का वैल्यू, और सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी x² / 25 + y² / 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है परवलय y² बराबर 4x के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है और इसका शीर्ष परवलय का शीर्ष है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने परवलय y² बराबर 4x एक समबाहु त्रिभुज पर बनाई जाएगी और इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी p। तो इसका बेटा जब हम लोग फिगर अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉपी में पहले से अलग बना के देखते रहें, उसके बाद समझेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये जैसे फिगर बना हुआ है, फिगर में सब लोग देख पा रहे हैं कैसे बना हुआ है। तो हमने पैराबोला का जो मुँह है वो x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने ओपन किया, और ओपन करने के बाद जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इसका पैथ दिखाया था बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसका पैथ दिखाएंगे। तो ये वाला पैथ जो ये आपके सामने ड्रॉ किया गया। ठीक, तो इसी तरह से इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। OL² बराबर OP² प्लस LP²। ठीक, OL² बराबर OP² प्लस LP²। तो p² बराबर फार्मूला रख देंगे, यहाँ से OP का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये p²/4 आएगा, p² माइनस p²/4, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो OP² की वैल्यू आ जाएगी, और OP² की वैल्यू आ जाएगी 3p/4। तो हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे किसके, ये कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा और एक मिल जाएगा p/2, दोनों कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे। तो जो ये कोऑर्डिनेट निकल के आए बेटा, ये कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे किसके L के। ठीक है, L के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आगे चलेंगे तो देख लेंगे कि ये सारे पॉइंट अगर कोई पैराबोला पर रखे होंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई पैराबोला पर रखा होता है तो आपको पता होता है कि वो पैराबोला को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अगर पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा मतलब y की जगह पर रखा जाएगा p/2 और x की जगह रखा जाएगा √3/2, और सॉल्व कर देंगे तो हम लोग p तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक कैंसिल आउट होने के बाद p और a में एक रिलेशन निकल आएगा। ठीक है, क्या रिलेशन निकल के आएगा, p बराबर 8√3a, ये रिलेशन निकल आएगा। p बराबर 8√3a, ये रिलेशन निकल आएगा p का। अब तो इस तरह से हमको क्या पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई हो गई वो कितनी है 8√3a है। कितनी बेटा 8√3a है। ठीक, ये हमको समबाहु त्रिभुज की लंबाई पता चल गई। ठीक, समबाहु त्रिभुज की लंबाई पता चल गई। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि ये एक्सरसाइज जो आपकी मिसलेनियस थी वो आज से क्लोज़ हो रही है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, और आप लोगों को कल से पढ़ाया जाएगा नया चैप्टर। इस तरह से आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज यहीं से ख़त्म हुई, और आज की क्लास भी मैं यहीं से एंड करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा। तो आज की क्लास में स्टॉप करता हूँ, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।